आज मैं आपने माँ रे चौधरी तिलकुटारी कहानी सुनो। एक गांव रे महीने एक साहूकार साहूकारनी हा। बे कोई धर्म पुण्य या व्रत भी कोनी करता और बाने घर रे महीने कोई संतान भी कोनी ही। एक दिन पड़ोसन माँ रे चौधरी कहानी सुन रही तो साहूकार ने पूछियो कि थे ओ काई करो हो। जना बा बोली कि आज चौथरो व्रत है जो मैं कहानी सुनू। साहूकार ने पूछियो कि इनु काई हुए। जन पड़ोसन बोली कि अन्न हुए, धन हुए और संतान हुए, बिछड़ी ओड़ो पति हुए तो वो भी मिल जावे। जब साहूकार ने बोली कि मैं नाई रह जाऊंला तो मैं भी सवा शेर को तिलकुटो कर और व्रत करूंला। वह थोड़ा दिना पचे बा नाई रहेगी। पच साहूकार ने बोली कि मार बेटो जैसी जना मैं 2.5 शेर को तिलकुटो करूंला। वह 9वें महीने बिके बेटो भी उगो। यहाँ करता करता बिको बेटो बड्डो उगो। जना बा बोली कि हे चौथ माता मार बेटा को ब्याह हो जावे तो मैं 1.25 मन को तिलकुटो करूंला। वह बेटा को ब्याह भी मंड गो। वे लोग तो बारात लेर गया। चौथ माता सोचे कि आज जब सुनाई रही है तब सु तिलकुटा बोल ही रही है और करियो तो है कोनी। अब तो आपके बेटा रो ब्याह करवा भी चलेगी तो भी आ तो एक भी तिलकुटो करियो कोनी। अब आपा इन्हें कोई चुटकुलो नहीं दिखावाला तो आपा ने कलयुग रे मायने कोई कोनी मानने ला। बटी ने बेटो 3 फेरा तो ले लिया और चौथा फेरा मायने चौथ माता गरजती गाजती आई और बीन ने उठा और पीपल रे पेड़ पर बिठा दियो। फेरा के मायने हाहाकार मच गो। सारा बीन ने खोजबा निकल गा पण बीन तो कठे ही कोन मिलियो। 2-1 महीना निकलियार पच गणगौर आई। जन बे गांव की सारी बाया आई जिकी गणगौर पूज बातेंगी। जन भी पीपल रे पेड़ के नीचे कोई दूबड़ी लगोड़ी ही। बे बाया बड़ दूब तोड़बा जाती। पीपल रे पेड़ पर हूँ बींद रोजी ना एक बाई ने बोलतो कि आए हमारी अदब्यायोड़ी। आ सुन सुन और बाई तो आपरी सूखनी पड़गी। बाई की माँ बोली कि बेटी मैं तन चोको खुआऊं फिर भी तू क्यों सूखनी पड़गी। जनबा बाई बोली कि माँ मैं जब दूब लाबा जाऊं तो पीपल रे पेड़ पर हूँ एक बींद का कपड़ा पहरियोड़ो और बैठो है, मेहंदी लगायोड़ो और सेवरो बांधियोड़ो। वो रोजीना मन देख कर बोले कि आए हमारी अदब्यायोड़ी। जना माँ बड़ जार देखे तो आगे भी कोई जुआई बैठो है बटे। जना बोली कि मार बेटी ने अदब्यायडी कर और थे अटार क्यों बैठ गया। जना बींद बोलियो कि मन तो चौथ माता है जिकी लार अटे पीपल रे पेड़ पर बिठा दियो है। मारी माँ जन्म सुई तिलकुटा बोलती गी और करियो एक ही कोनी। जो चौथ माता नाराज होगी और मने उठार ई पेड़ पर लार बिठा दियो। जना बाबाई की माँ भागी भागी बींद की मार करने गई और बिने सारी बात बताई। जना साहूकार ने कियो कि हे चौथ माता मारे बेटो आ जावे तो मैं और 2.5 मन रो तिलकुटो करूंला। बाई की माँ भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दियो। जना चौथ माता राजी होगी और बिर बेटा ने लियार पाचो फेरा कमाइन बिठा दियो। बेटा को ब्याह होगो पचे सब लोग धूमधाम सु चौथ माता रो तिलकुटो करियो और सारी नगरी रमाइने हिलो फिरा दियो कि सब कोई चौथ माता रो व्रत करजो और तिलकुटो करजो कि हे चौथ माता बीका बेटा और बहू ने मिलाया जिया सबने मिला जे कहानी कहता सुनता हुकारा भरता आपने सारा परिवार ने मिला जे। बोलो चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। किसी नगर में देवरानी जेठानी रहा करते थे। देवरानी बहुत अमीर थी व जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी रोज देवरानी के घर काम करने जाया करती थी। बदले में देवरानी कुछ खाना कपड़े दे दिया करती थी। एक दिन देवरानी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया तो जेठानी को खाली हाथ ही वापिस आना पड़ा। शाम को जब उसका पति आया तो उसने खाना मांगा तो जेठानी बोली, जी आज तो थारी छोटी ने कुछ भी नहीं दिया, खाने को कुछ भी नहीं है। इधर बच्चे भी भूख से रोने लगे। वह भूखा तो था ही और बच्चों को देखकर उसको और गुस्सा आ गया और उसने लकड़ी लेके अपनी पत्नी की खूब पिटाई कर दी। वो बेचारी रोते रोते गणेश जी को याद करके सो गई। कुछ ही देर बाद सपने में गणेश जी आए और बोले कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। ये सुनकर वो बोली, इस खाने के पीछे तो मेरी ये हालत हुई है, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, कल की बासी रोटी का आधा टुकड़ा रखा है, खा लो। गणेश जी बोले, मैं कई जगह तिल खाकर आया हूँ, अब मैं निपटना चाहता हूँ। कहाँ निपटूं? जेठानी ने बोल दिया, पूरा घर पड़ा है, कहीं भी निपट लो। गणेश जी अपना जहाँ जहाँ मन आया निपट लिए। फिर बोले, अब कैसे पहुँचूं? पानी तो है ही नहीं। जेठानी बेचारी परेशान तो थी, गुस्से में बोल पड़ी,
मेरे सर से पोंछ लो। और इतना सुनकर गणेश जी ने वैसा ही कर दिया और जाते जाते झोपड़ी को पैर मार गए। अब जब सुबह जेठानी की नींद खुली तो वह हैरान रह गई। झोपड़ी की जगह महल बन गया और घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात हाथी घोड़े सब हो गए। उसका पूरा शरीर भी एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गया। घर में इतनी धन दौलत हो गई, इसलिए वह देवरानी के घर काम करने नहीं जा पाई। तो इस पर देवरानी ने बच्चों से कहा, देख के तो आओ जरा, आज तुम्हारी ताई जी क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर बताया कि ताई जी के घर तो बहुत धन दौलत हो गए हैं। देवरानी दौड़ी दौड़ी जेठानी के घर गई और जेठानी से पूछा, ये सब कैसे हुआ। जेठानी बेचारी भोली भाली थी, उसने सारी बात सच सच बता दी। अब तो देवरानी के मन में लालच आ गया। वो वापिस अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे भी लकड़ी से मारो। उसका पति बोला, अरे मूर्ख, वो तो दुखिया गरीब थी, तू तो अच्छी भली है, क्यों पैसे के लालच में मार खाना चाहती है। परंतु देवरानी तो जिद पर अड़ गई, वो नहीं मानी। पति को गुस्सा आ गया और गुस्से में अच्छी तरह से उसके लगा दिए। इसके बाद मार खाकर वो गणेश जी का नाम लेके सो गई। सपने में गणेश जी आए, खाने को मांगा तो वो बोली, महाराज वहाँ तो आपको कुछ नहीं मिला, मैंने तो खूब पकवान बनाकर रखे हैं, खूब खाओ। गणेश जी ने खूब खाया और फिर बोले, कहाँ निपटूं। वो बोली, जेठानी तो कई कई दिन तक बालों में कंघी भी नहीं करती, मेरा सिर तो बहुत साफ सुथरा है, पोंछ लो। गणेश जी ने वही किया और चले गए। वो जब सुबह उठी तो पूरे घर में गंदगी और बदबू हो चुकी थी। उसके सिर में से गंदी बदबू आ रही थी। वो सब कुछ साफ करने लगी, परंतु जितना साफ करे उतना ही और हो जाए। उसने विधायक जी के हाथ जोड़े और बोली, गणेश जी महाराज, अपनी ये माया समेट लो, मुझे ये सब गंदगी क्यों दी। तभी आकाशवाणी हुई और आवाज आई, अपनी जेठानी को जायदाद का आधा हिस्सा दे। छप्पर में 2 सुइयां टंगी हुई हैं, उनमें से 1 सुई दे। बर्तनों में से आधे बर्तन दे। देवरानी ने ऐसा ही किया। तब जाकर उसके घर से सारी गंदगी साफ हुई। देवरानी को उसके लालच का फल मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे जेठानी के संकट दूर किए, अन्न धन के भंडारे भरे, ऐसे ही कहते सुनते सबके घर में भंडारे भरना। बोलो विधायक जी महाराज